जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन और आपके सामने यह वीडियो है मनभावन। साथियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब कि इंटरव्यूअर के सामने हम अपना परिचय कैसे दें, और ये है पार्ट 2। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बता दिया था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपना परिचय हम कैसे दें, लेकिन कई कैंडिडेट्स का मैसेज मेरे पास आया था और उन्होंने ये बोला कि सर हमारे पास क्या है कि सिर्फ डिग्रियां हैं। जैसे मैंने 10th किया है, 12th किया है, MA किया है, BA किया है, B.Ed किया है, मतलब जो कुछ भी किया है सिर्फ डिग्री है सर। क्योंकि जो पार्ट 1 है उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा टैलेंट है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं सम्मानित हैं, ओके, तो अपने टैलेंट को आप दिखा सकते हैं। आपके सामने इंटरव्यूअर बहुत प्रभावित होगा। उसमें मैंने ये भी दिखाया था कि जैसे हमारे साथ जो हमारे डेमो क्लास और इंटरव्यू का जो सीरीज चल रहा है, जो क्लास चल रही है, तैयारी जारी है, उसमें एक कौन बनेगा करोड़पति, वहाँ तक एक हमारे कैंडिडेट पहुँचे थे। तो उनकी फ़ोटो दिखाते हुए मैंने बता दिया था कि अगर वो कहेंगे कि मैं वहाँ तक पहुँचा था तो इंटरव्यूअर बहुत प्रभावित होंगे। तो आप लोग क्या घबरा गए थे, परेशान हो गए थे कि हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो देखिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपका घबराना ये लाजमी है, कोई भी परेशान हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने बारे में बता दिया कि मेरे पास मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट है, बांग्लादेश ने सम्मानित किया, ये किया, वो किया, सब कुछ बता दिया। अब कमेंट बॉक्स मैंने पढ़ा तो मैं खुद ही परेशान हो गया कि सही बात है, जिसके पास सिर्फ डिग्री है और इसके अलावा कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या उनका इंटरव्यू सही नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिनके पास कोई अलग से प्रमाण पत्र नहीं है उनका भी सिलेक्शन होता है, और उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, उनका ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि जैसा कि मेरे पास प्रमाण पत्र है, अन्य लोगों के पास प्रमाण पत्र है, खाली प्रमाण पत्र से ही थोड़ी इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। इंटरव्यू क्रैक करना मतलब इंटरव्यू उसका क्रैक होगा जो अपने विषय का मास्टर होगा, मतलब विद्वान होगा, ज्ञाता होगा, ठीक ना, जिसे कहते हैं विषय विशेषज्ञ। जो विदुषी होगी उसका सिलेक्शन होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जिनके पास अपने विषय का विशद ज्ञान है, जो योग्यता रखते हैं, जिनके पास मतलब कि डिग्रियां हैं, उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे होगा, वो अपनी बात को इंटरव्यूअर के सामने कैसे रखेंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। ओके, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपना परिचय कैसे शुरू करें। और एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, ध्यान से कहीं लिख लीजिए कि इंटरव्यू का आगे बढ़ना, इंटरव्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, आदि, मध्य और अंत। समझ गए ना बात को? मतलब यह इंटरव्यू है, क्या है? इंटरव्यू है। तो इसमें क्या है कि इंटरव्यू में एक तो इंटरव्यू की शुरुआत, स्टार्टिंग, ठीक ना, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा जा रहा है आपका, फिर मिडिल और फिर लास्ट, अंत। ओके, मतलब ये सब कुछ पूरा इंटरव्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मतलब कि बढ़िया से ट्रेंड है ना, जैसे मैं जो बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, मैं आराम से बोल के बताऊँगा। क्योंकि मैं कई बार क्या होता है कि अपने स्पीड में चलता हूँ, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि मुझको अपने स्पीड से नहीं, आपके स्पीड से चलना है। ओके, क्योंकि टीचर को टीचर की स्पीड से नहीं, विद्यार्थी की स्पीड से चलना है। तो आप हमारे विद्यार्थी अगर हो तो हमने महसूस कर लिया है कि आपको किस स्पीड से समझ में आएगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यू क्रैक आप तब कर पाओगे जब आपका आदि, मध्य और अंत तीनों सही होगा। मतलब एंट्री करना, इंटरव्यूअर को फेस करना और इंटरव्यू का अंतिम पार्ट, ये सब आपका अगर शानदार तरीके से जाएगा ना, तो फिर क्या कहने, मतलब आप क्रैक करके आओगे। अब हम इसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे शुरू करना है, ठीक है। देखिए, पार्ट 1 में भी मैंने बहुत कुछ बताया था, उसको आप देख लीजिएगा, फिर आपने देख भी लिया होगा। अब इसको समझते हैं कैसे हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब शुरू में देखिए क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक आज हमसे एक कैंडिडेट जुड़े हुए हैं रायबरेली से, क्या नाम है उनका, विपिन यादव। ओके, विपिन यादव जी का एक कमेंट आया था कि मैंने उनको लिख लिया है कि
कि सर मेरे पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं, ओके, वो मतलब खेल जगत में उनका अच्छा पोजीशन है, नाम है, और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, सिल्वर मेडल भी जीता है, ठीक, एनसीसी सर्टिफिकेट भी उनके पास है, ओके, कविताएं भी लिखते हैं, मतलब उनकी राशि लग रहा है मुझसे जुड़ रही है। तो कह रहे हैं कि सर मैं मतलब कि किस तरह से बायोडाटा तैयार करूं और मैं इंटरव्यूअर के सामने कैसे बोलूँगा, ओके। देखिए विपिन जी, अगर मैं आपकी बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास मेडल्स मिले हुए हैं, जो कुछ भी है उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी आप लेकर जाइएगा। पहले तो बायोडाटा की मान लें कि 3 प्रतियां बनती हैं, ठीक ना। अब अभी पता नहीं अपडेटेड में क्या है, 2 बन रहा है कि 3 बन रहा है कि 4 बन रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें तो फोटोकॉपी आप लगाएंगे, लेकिन अपने फाइल में ओरिजिनल आपको लेकर जाना पड़ेगा। और आप सब ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी आप लगाइएगा बायोडाटा में, कोशिश कीजिएगा कि उसका ओरिजिनल कॉपी लेकर जाइएगा। अगर मान लीजिए ओरिजिनल नहीं है तब भी बायोडाटा मेंशन कर दो, अगर मांगेंगे देख लेंगे तब बोल देना कि सर नहीं है, वर्तमान में खो गया है, या जो भी हुआ हो रियलिटी आप बता देना कि सर नहीं मिल रहा था, जो भी हो, लेकिन मेरे पास ये क्वालिटी है, ठीक। तो ये है कि अगर आपकी कविताएं छपती हैं तो आप जो छपी हुई कविताएं हैं उनका फोटोकॉपी करवा के अपने बायोडाटा के पीछे आप नत्थी कर सकते हो, लगा सकते हो, ओके। क्योंकि जो लिखना वो दिखना और दिखाना भी, ओके, ये चीज़ रही आपके साथ। हाँ, एक पूनम का मैसेज आया था अभी मुझको, अभी याद आ गया। तो उन्होंने मैसेज किया था कि सर मैं हरियाणा से हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे शुरू होगा, लेकिन इसी का पार्ट है मैं जब जो जवाब दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो जन्मभूमि है वो है हरियाणा कुरुक्षेत्र। तो क्या मुझको गीता पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर मान लीजिए कि संयोग से आप विज्ञान की छात्रा हैं, या फिर आपको मतलब कि गीता में या इन सभी चीज़ों में मान लेता हूँ कि इंटरेस्ट है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो भी बोलूँगा सब सार्वभौमिक, सबको ध्यान में रखते हुए। जैसे मान लीजिए आपको गीता में ध्यान रुचि है, पढ़ लीजिए। अब ये नहीं कि आप कुरुक्षेत्र से तो पूरे गीता पर PhD कीजिए, दिन रात उसी में लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा बहुत जानिए, मतलब ये नहीं कि कुरुक्षेत्र के बारे में पूछ लिया गया उसके बाद से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इतना तक आपको नहीं आ रहा है, या फिर गीता के बारे में आप जानते ही नहीं हो, इतना नहीं। देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा सही है, गीता के बारे में जानिए। य एनम विवत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभवतो न बीजानितो नायम हंति न हन्यते नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये सब अगर आपको आ रहा है ना तो इंटरव्यू आपका सन से निकल जाएगा, ठीक है। और ये सब मुझको इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो श्रीमद् भगवत गीता का जो उसमें चूंकि क्या है कि 18 अध्याय है, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। देखिए मैडम, आपने अगर क्वेश्चन किया है तो मैं आपको यह बता भी दे रहा हूँ, और आप सभी कैंडिडेट सुन लें ध्यान से, नॉलेज होना भी चाहिए। तो 18 अध्याय है, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग में 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक संस्कृत में हैं, उनका मैंने हिंदी में अनुवाद किया श्री कृष्णार्जुन भावधारा के नाम से, ओके। जो गूगल पे भी सर्च मारेंगे कि श्री कृष्णार्जुन भावधारा सुनील चौरसिया सावन, वो पूरी कविता 72 श्लोक का मैंने हिंदी में अनुवाद किया। तो उस तरह से मैंने अध्ययन किया है, तो मुझको कई अनेक श्लोक याद हो गए हैं, ठीक है। वैसे अगर आप कुरुक्षेत्र से हैं तो तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जिससे मान लीजिए कि इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हो तो कैसे शुरू करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू जैसे आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप, अब मान लीजिए कुरुक्षेत्र की बात हो गई, कुरुक्षेत्र में आए इंटरव्यू की जब अपनी शुरुआत करना तो बहुत ही मतलब विनम्रता के साथ, ओके, सरल शब्दों में, विथ स्माइल। कभी भी एंट्री आप कीजिएगा ना, एंट्री कीजिएगा तो मतलब कि विनम्रता के साथ, स्माइल के साथ। और जब प्रवेश कीजिएगा तो मान लीजिए कि अगर पैनल में 5 सदस्य बैठे हैं तो 5 से एक बार आई कांटेक्ट करके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है, ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो आपको उचित लगे। देखो 5 बैठे हैं, 5 को गुड मॉर्निंग करना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, या लग भी सकता है, सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आप सभी को साधारण प्रणाम मैडम और सर, ऐसे हिंदी में भी हो सकता है। ऐसे आप, मैंने कहा ना इंटरव्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, शुरू मध्य अंत। शुरुआत आपकी यहीं से हो जाती है। जब आप इंटरव्यू करते हैं ना, मैं कम इन सर, तो जब एंट्री करोगे ना और जब पूछो तो थोड़ा सा झुक के, ठीक है, मैं कम इन सर, तो कहेंगे ओके आइए, वेलकम। तो आप जाइए, विश कीजिए स्माइल के साथ। देखो जो स्माइल होता है ना, मैं बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ, स्माइल का बहुत इफेक्ट होता है। मतलब किसी के सामने आप जा रहे हो
अब मुस्कुरा के जा रहे हो ना तो सीधे आप उसके मन तक पहुंच जाते हो, मतलब मौत से मुस्कान, मौत से मन को जीत लेते हो। ओके, तो स्माइल के साथ और अपने विनम्र स्वभाव से आप उसके दिल तक पहुंच जाओगे, उसके मन तक पहुंच जाओगे। ओके, जुड़ाव सबसे बड़ी, जुड़ाव में ही जिंदगी है। ठीक, जुड़ाव आपका हो गया, फिर कहेंगे कि प्लीज़ सिट डाउन, आप बैठ जाइए। तो फिर वहाँ पे जाइए आराम से अपने फाइल को, क्या मैं फाइल को रख सकती हूँ, अनुमति ले लेना। वैसे ही नहीं कि सन से रखे, सन से बैठे, थके हुए हो, बैठना जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो एक फॉर्मेलिटी होता है ना, बैठना तो है ही आराम से। क्या मैडम फाइल को रख सकती? यस यस, रखिए रखिए। वो थोड़ी कहेंगे कि नहीं एक हाथ में लिए रहो, नहीं, हाँ रख दीजिए। तब वहाँ पे रख देना, पूछना जरूर, पूछ लेना जरूर, पूछे ओके मैडम, थैंक यू मैडम, शुक्रिया मैडम। हाँ, हिंदी के लिए जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्द का प्रयोग करना। दूसरे विषय से हो, अंग्रेजी से हो, इतिहास से हो, भूगोल से हो, मैथ से हो, साइंस से हो, इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी से भी हो, थैंक यू बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई मतलब कि लैंग्वेज को लेकर बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदी विषय के ज्ञाता अगर हो, हिंदी विषय का अध्यापक बनना चाहते हो तो हिंदी के मतलब सारगर्भित शब्दों का प्रयोग करोगे ना तो बहुत प्रभाव पड़ता है। शुक्रिया मैडम। फिर आराम से चेयर को पीछे करके, चेयर हो सकता है जैसे मान लो कि यहाँ तक टेबल है तो चेयर अंदर तक हो सकती है, तो आराम से खींच के फिर आराम से आके बैठना। एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बैठते हुए दिखाऊंगा कि कैसे हम बैठेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बैठिएगा। ओके, फिर आपसे ये तो पूछा जाएगा ज़रूर कि जी आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण अब आगरा का लेते हैं। ठीक, ओके, तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी कैंडिडेट का मैं नाम ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमसे जुड़े हुए हैं दीपक द्विवेदी जी उत्तराखंड से। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हम इनका नाम ले रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम, नहीं ये तो हो चुका है, गुड मॉर्निंग तो हो चुका है, थैंक यू मैडम। मैं दीपक द्विवेदी, देवभूमि उत्तराखंड से। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए तो हमको सोचना, ऑन द स्पॉट में नाम लिया। चलो मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ, अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाऊँगा, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए मुझको अगर बोलना है एज ए सिंपल स्टूडेंट जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई स्पेशल कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैं आपके रूप में मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास सिर्फ डिग्रियाँ हैं। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कैसे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। मैं सुनील चौरसिया, मेरा साहित्य का नाम सावन है, मैं कविताएं भी लिखता हूँ और मुझको पढ़ने में बहुत रुचि है। और मैं भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ, कुशीनगर से आया हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई, मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, मतलब प्राथमिक शिक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल से हुआ है और सरकारी स्कूल से ही मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है। फिर मैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक मैं एकदम मतलब सिंपल स्टूडेंट था, लेकिन 6 से लेकर 10 तक मैंने अपना प्रयास जारी रखा और मेरा पोजीशन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता गया मैडम। और 10th में मैंने टॉप किया था। अब देखो यहाँ पर भी क्या है कि थोड़ा सा विशेष मेरा है तो मैंने अपना बता दिया, लेकिन आप ऐसे बता सकते हो कि मैं पढ़ाई में अच्छा रहा और पढ़ना लिखना मेरा शौक़ है। ठीक, आपकी दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। फिर देखो मैं अपने रेंज में चला गया था, टॉप वॉप वाला में। टॉप मत बताना, आपका मान नहीं है तो मत बताना कि मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ से हुई है, मैंने MA यहाँ से किया है, मैंने BA यहाँ से किया है, ऐसे बता देना MA मैंने यहाँ से किया है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट डिवीज़न किया है तो मेरा MA में मास्टर डिग्री जो है मेरी फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक, और उसके बाद से देखो अब इंटरव्यू को अपने दिशा में खींचने का मैं तरीका बता रहा हूँ। आप इंटरव्यू को अपने दिशा में कैसे ले जा सकते हो, इस पे ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कि आप कह सकते हो, देखो जो भी बातें कहना ना, जैसे कि मैं इंटरव्यू कई बार लेता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो रूखे रूखे शब्दों में बोलते हैं, इतना तेज़ बोलेंगे कि मतलब कान का पर्दा फट जाए। ऐसे मत बोलिएगा, क्योंकि वह जितने पैनल में बैठे हैं सब मतलब हाई लेवल के रहते हैं अपने आप में, मतलब उनका स्तर एक होता है। तो जो उच्च स्तरीय लोग होते हैं उनको धीमी आवाज़ भी सुनाई देती है और धीरे धीरे बोलते भी हैं, ठीक है। चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आराम से बात कीजिएगा, उनको सुनाई देगा। और आराम का मतलब इतना धीरे धीरे नहीं कि वो ऐसे सुने, है ना। मिडिल आवाज़ होनी चाहिए आपकी आवाज़ में, मतलब कि विनम्रता झलकनी चाहिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई की चर्चा झटके में कर देना कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से हुई है, मैंने इंटरमीडिएट यहाँ से किया है, BA वहाँ से किया है। जिस स्थान का नाम लेना वहाँ के बारे में थोड़ा सोच लेना, वहाँ से क्वेश्चन टपक सकते हैं। अब देखो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप इंटरव्यूअर को अपनी दिशा में लेकर चलने की कोशिश करना, मतलब आप इंटरव्यूअर के हाथ में मत आना,
आप अपने दिशा से इंटरव्यू को ले जा सकते हो। कैसे? जैसे अपने बारे में बताते हुए, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ से हुई है, ओके, और सर मुझको कबीर के दोहे बहुत अच्छे लगते हैं सर। ये देखो, अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, मुझको कबीर के दोहे बहुत अच्छे लगते हैं सर। जिससे मान लीजिए कबीर की एक विशेषता हमको बहुत अच्छी लगती है। जैसे मान लो कि आप हिंदी अध्यापक बन रहे हो ना, तो हिंदी विषय की चर्चा शुरू कर देना, और वो भी उस टॉपिक की चर्चा शुरू कर देना जिसको पढ़ के गए हो, ताकि वहीं से क्वेश्चन उठ जाएगा। क्लियर है ना बात को? अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा परिचय अपना देना, अपने मम्मी पापा दादा दादी के बारे में मत बताना, ठीक ना, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो एजुकेशन की बात वहाँ पे करना। एजुकेशन की बात करके तुरंत जो आ जाना अपने टॉपिक पे खुद से, उनको पूछना ही नहीं पड़े कि आपको कौन पसंद आ रहे हैं। मुझको कबीर बहुत अच्छे मतलब कि कवि लगते हैं, क्योंकि उनकी पंक्तियों में क्या साहस झलकता है, और वो सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं मैडम, उसका उन्होंने विरोध किया है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और अगर मान ली कि इसको स्वर में आप पढ़ सकते हो ना, तो रियाज करके जाना और अनुमति ले लेना कि मैडम, नहीं अनुमति क्या, वैसे बोल देना, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब इसको गाना, तो जब गाओगे ना तो अपने आप जब भाव से गाओगे ना, तो आवाज़ आपकी वैसे आरोह अवरोह में चलेगी। गाना है तो चिल्ला के नहीं गाना है, ठीक है। जब गा के सुनाओगे ना, गाना अगर आ रहा है तब मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं गा पाते हो तो निराश मत होना, फिर कमेंट मत करना कि सर हम तो गा नहीं पाते हैं, कैसे सुनाएं। सुनिए, अगर मान लीजिए आप नहीं गा पाते हो, नॉर्मल सा एक आरोह अवरोह में, जैसे कुमार विश्वास कितना बढ़िया, बिना गाए हुए भी कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो ताली बज जाती है ना। संदीप माहेश्वरी को देखो, एक दोहा कभी कभी बोल देते हैं तो इतना शानदार बोलते हैं झटका से कि वहाँ भी मतलब प्रभावशाली होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हिंदुओं के लिए भी कबीर ने लिखा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताको यह चाकी भली पीस खाए संसार, ठीक है। पीस खाए संसार, ऐसे मतलब कि पीस खाए तो ऐसे कर देना, मतलब जो पंक्ति पढ़ना उस एक्सप्रेशन को सामने रखना, ओके। तो इससे आपका इंटरव्यू बहुत प्रभावशाली होगा, ठीक। अब देखो, जब आप कहोगे ना कि कबीर की पंक्तियां हमें अच्छी लगती हैं, तो वो कहते हैं कि, तो ये नहीं कि मतलब कि स्पीड पकड़ना तो बोलते जाना, नहीं, थोड़ा सा गैप भी दे सकते हो। कहने का मतलब जो इंट्रोडक्शन अपना देना ना, ध्यान दीजिएगा, आपके इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि बस स्पीकर शुरू हुआ और बस बजना शुरू हो गया, ऐसा नहीं। इंट्रोडक्शन में बातचीत होती है, ठीक ना। आप बातचीत करना, वे आपसे बात कर देंगे, वार्ता होनी चाहिए, और वो भी अच्छी तरह से, मतलब कि अब वहाँ पे जाना तो ये मत सोच लेना कि बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, विशेषज्ञ हैं, और का डरना मत, जो डर गया सो मर गया, ठीक ना। बस ये समझना कि आप भी पढ़े लिखे हो, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनका भी अपना महत्व है, हमारा भी अपना महत्व है, सही बात है भाई। हम कोई अंगूठा छाप थोड़ी हैं, हम उनके सामने बैठे हो, हमारे सामने बैठे हैं, ये सोचना। और एकदम फैमिलियर हो के आराम से बात करना कि जी मैडम, तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, कबीर आपको अच्छा लगता है तो कबीर की कोई कविता सुनाइए, ठीक है ना। तो दो चार दोहों को, जैसे कि मान लो कि शाकाहारियों के लिए, बकरी पाती खात है ताको काढ़े खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। इस तरह से कुछ मर्मस्पर्शी पंक्तियों को याद कर लीजिएगा। जैसे हमारे बिहारी के बारे में है, तो बिहारी के कुछ दोहे हैं, जैसे दृग ऊर्धत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, प्रति गाठ दुर्जन ही ये दई नहीं यह रीति। ऐसे जब याद करके जाओगे कोटेशन ना, आपका इंटरव्यू बहुत ही शानदार होगा। अगर मान लीजिए कि आप साइंस से हो, तो साइंस के कुछ, जैसे मान लीजिए कि विज्ञान से, जो आप ऐसे कह सकते हो कि मैडम, मतलब जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, दुनिया में तो मतलब हर जगह विशिष्ट ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन जिसके पास दृष्टि है उसी के पास वैसे सृष्टि है। जैसे मान लीजिए कि एक वृक्ष है, क्या है, एक वृक्ष है, सेव का पेड़ है, ओके। अब सेव तो हमेशा से गिरता रहा है, ओके, सेव टूट के तो हमेशा से गिरता रहा है, लेकिन जिसने सेव को टूट कर गिरना तो सब देखते हैं, लेकिन जिसने देख लिया वो न्यूटन बन गया। और यह दृष्टि ही हम विद्यार्थियों में पल्लवित पुष्पित करेंगे, किसमें,
विद्यार्थियों में अगर हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में या फिर नवोदय विद्यालय संगठन में या फिर आपके विद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिलता है तो मैं विद्यार्थियों में न्यूटन वाली दृष्टि विकसित करने की कोशिश करूँगा। यदि हमें अवसर मिलता है पढ़ाने का तो मैं विद्यार्थियों में मतलब रचनात्मक प्रतिभा का विकास करने की कोशिश करूँगा, विद्यार्थियों को प्रेरित करूँगा नई सोच के लिए, नई एनर्जी के लिए। ठीक है, ऐसा झलकना चाहिए आपकी बात से। ध्यान से सुनिएगा कि आप मतलब कि विद्यालय के लिए समर्पित हो। आप जो भी बात करना मैं कह के मत करना, विद्यार्थी कह के, विद्यार्थियों के लिए मैं ये करूँगा, विद्यालय के लिए ये करूँगा। क्योंकि मैं जब करती है बकरी तो कट जाती है। ठीक है, तो मैं मत करना, आप करना, विद्यार्थी की बात करना, संगठन की बात करना। ठीक है, अपनी बात सिर्फ नहीं करनी है, ये किसी को पसंद नहीं आता है। आप खुद सोचिए, दो दोस्त आप लोग आपस में बैठते हो तो सिर्फ अपनी बात करो ना तो आपका जिगरी दोस्त भी आपको नहीं सुनेगा, क्या भाई पकाता है। लेकिन आप दोस्त की बात करो ना, वो आपको दिन भर सुनेगा। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। ठीक ना, तो आप जब मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो इंटरव्यूअर के सामने यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 4 5 बैठे हैं, यहाँ आप अकेले बैठे हो, अब बीच में किसके लिए बैठे हो? KVS के लिए। किसके लिए? KVS के लिए। तो बात किसकी करोगे आप? इन लोगों से बात करना, अपनी बात कम करना, KVS की बात ज़्यादा करना। विद्यार्थी के लिए बैठे हो तो विद्यार्थी की बात ज़्यादा करना। किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो कंपनी के विकास की बात ज़्यादा करना, अपने विकास की बात कम करना। आपका इंटरव्यू ज़्यादा बढ़िया होगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने पहले पार्ट में भी बताया था ना कि एक इंसान का जो जीवन होता है ना, एक महासागर के समान होता है, बहुत विशाल। उसमें उसके जीवन के कई पन्ने होते हैं, आर्थिक पन्ना, सामाजिक पन्ना, राजनीतिक पन्ना, शैक्षणिक पन्ना। ठीक है, अपनी ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी, विद्यालय की ज़िंदगी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी बात कम, विद्यालय की बात ज़्यादा करना, ये कला है। और इससे क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो। एक बार मैं फाइनल ये भी बता दूं, देखिए सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ा भूल रहा था कि मैं आप सभी को पता है ना कि वेलकम भी मैं करता हूं, तो वीडियो के अंत में थोड़ा सा मैं वेलकम भी कर दूं। जो हमारे कल से और आज में थोड़ा सा कुछ सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे मान लें कि पूनम यादव जयपुर से हैं, आपका मोस्ट वेलकम मैडम। दीपमाला गुप्ता महाराजगंज से, उत्तर प्रदेश से। रूमा कुमारी निशा लखनऊ से। नरेश देवी पंचकुला हरियाणा से। अर्चना गुप्ता बाराबंकी से। राजन कुमार भटहट गोरखपुर से। योगी आदित्यनाथ जी के वहाँ से हो, मैं भी वहीं से हूँ, कुशीनगर से। दिव्या गुप्ता गाजियाबाद से। भुवनेश्वर नाथ शर्मा रामकोला कुशीनगर, मतलब मेरी जन्मभूमि से, क्या बात है। मीनू दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से। अमित शास्त्री हमीरपुर। दीपराज यूपी से। शुचि मिश्रा गोरखपुर से। विनोद कुमार उन्नाव से। दीपराज निरंजन ललितपुर। नम्रता लखनऊ से, आपका स्वागत है। खुशबू दिलीपपुर से। प्रतिज्ञा पांडे सुल्तानपुर से। विपिन यादव रायबरेली गोल्ड मेडलिस्ट। नेहा पटियाला से। सुदामा शर्मा मध्य प्रदेश से। अजित कुमार गाजियाबाद से। ऋचा अग्रवाल छत्तीसगढ़ से। आप सबका सुनील चौरसिया सावन परिवार हार्दिक स्वागत करता है। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। अंत में फिर से हम समझ लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। सर, मैं अपने से ही मतलब एक नॉर्मल कैंडिडेट के रूप में मैं अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर, मेरा नाम है सुनील चौरसिया सावन और सर मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई गांव के छोटे से स्कूल से हुई है और मैं पढ़ने में बहुत मतलब कि मेरा इंटरेस्ट है और जितना इंटरेस्ट मेरा पढ़ने लिखने में है उतना ही पढ़ाने लिखाने में भी। और मेरी हाई स्कूल इस स्कूल से हुआ है, मेरा इंटरमीडिएट इस स्कूल से हुआ है और BA की डिग्री मैंने यहाँ से प्राप्त की है। सर, मेरी विशेष रुचि ये है कि मैं गीत संगीत में भी ध्यान देता हूँ। ओके, आप गाते भी हैं? यस मैडम। चलिए ठीक है, तो आप सुनाइए। शुक्रिया मैडम अवसर देने के लिए। हो भूल के दुनिया तू नभ में उड़ान भरेलू, हो भूल के दुनिया तू नभ में उड़ान भरेलू। ए चिरई काहे इतना गुमान करेलू। हो भूल के दुनिया तू नभ में उड़ान भरेलू।
ये चिड़ै काहे इतना गुमान करेलू। वेरी गुड। इस गीत को आपने लिखा है? यस मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। वेरी गुड, अच्छा गीत है। सोचो ऐसे अगर मान लो कि अगर ये करो कि मेरा हॉबी गीत गाना है तो 1-2 गीत को आप मतलब कि रियाज करके जाना। देखो अभी बात में हमको याद आ गया ना, तो हॉबी बता देना, मतलब कह देना कि मुझको गीत गाना अच्छा लगता है, तुरंत कहेंगे कि हाँ तुम गीत सुनाइए। भाई इंटरव्यूअर को थोड़ा सा आनंद भी लेने में मज़ा आता है ना, तो एक अच्छा सा गीत तैयार करके जाना जरूर, ठीक है। तो अपने हॉबी के बारे में बताकर आप इंटरव्यूअर के मन को जीत सकते हो। ओके, आत्मपरिचय में हॉबी भी बता देना। और जिस हॉबी को बताना, जैसे मान लो करो कि हमको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा जान लेना, क्रिकेटर्स के बारे में जान लेना, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं इसके बारे में जान लेना। हॉकी खेलना बहुत अच्छा लगता है, स्टिक के बारे में जान लेना। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं उनके बारे में जान लीजिएगा। अभी उन पे क्या है कि पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है, जैसे मान लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992-93 में, 91-92 या 92-93 में, क्लियर कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खेल के बारे में बात करना कि मेरी रुचि है खेल में, तो खेल से खिलाड़ियों के बारे में आप जानना। और देखो एक चीज़ और मैं आपसे बता दूँ कि आप देखो अगर केंद्रीय विद्यालय में आ रहे हो, अगर आप KVS में आ रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप KVS में आ रहे हो या फिर NVS में आ रहे हो, ठीक ना, या फिर NVS में आ रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर आओगे तो सिर्फ आपको अपने विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे मान लो कि आप चार्ट पेपर काट के आप गुलदस्ता बना पाते हो, तो इंटरव्यूअर के सामने बता देना कि सर मैं गुलदस्ता बनाने में मतलब माहिर हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि आप पेंटिंग भी करना जानते हो, बता देना कि सर मैं चित्रकारी भी करता हूँ, ठीक है। अरे भाई आपका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं हिंदी टीचर हूँ, अगर चित्रकला बनाना जानूंगा ना, प्रिंसिपल हमको काम दे देंगे कि ऐसा है कि दीवार पे बना ऐसा होगा नहीं, लेकिन अवसर मिल जाता है। कर जैसे मान लो कि कोई गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट के वेलकम के लिए गुलदस्ता बनाना है, तो गुलदस्ता बनाने के लिए कोई बाहर से थोड़ी आएगा, चाहे खरीद के थोड़ी आएगा। अरे फूल का इंतजाम किया जाएगा और धागा होगा जो भी होगा, और चार्ट पेपर काट के उसको बनाना होता है। तो जब आप कहोगे ना कि सर मुझको गुलदस्ता बनाना आता है, तो ये जो 5 विद्वान बैठे हैं तो इनको पता है ना कि KVS में गुलदस्ता बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने आपको बता दिया कि हाँ गुलदस्ता बनाने वालों की भी आवश्यकता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब कहोगे कि आवश्यकता, हमारे पास टैलेंट है ना, तो आपका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं, कि चलो ये बंदा हमारे लिए ठीक है, ये पढ़ाएगा भी और गुलदस्ता भी बनाएगा, सही है ना। अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे पास स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है, तो भाई KVS में NVS में चाहे कोई भी विद्यालय है, वहाँ पे स्काउट गाइड का भी पोस्ट है। तो अगर मान लो कि आप PRT बन रहे हो, TGT बन रहे हो, PGT बन रहे हो, तो अगर कह रहे हो कि हमारे पास सर स्काउट भी है, मान लो है, ठीक, जब कह दोगे तो इनको क्या लगेगा कि अरे यार यहाँ पे इसको रखना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाएगा भी और लेफ्ट राइट भी कराएगा, दाएं मुड़ बाएं मुड़ भी करा लेगा समझ गए नहीं मेरे भाव को समझ गए नहीं। तो अगर आपके पास जितना कुछ है तो बायोडाटा लिखना तो इत्मीनान से एकांत में बैठ के लिखना, उसमें भी दर्शा देना। और जब इंट्रोडक्शन देना ना, तो वहाँ पे आपके पास अगर ये सब है तो उसको बता देना, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा आपके सामने। मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम जो भी बताते हैं ना खुले दिल से बता देते हैं। और देखिए हमारे वहाँ क्या है कि अभी जो यूपी में TGT, PGT और PRT की तैयारी चल रही है। अब मार्च में क्लास शुरू होगी, तो इसके लिए 63 93 74 44 74 63 93 74 44 74 इस पे आप संपर्क करके बात करके आप इस क्लास से भी जुड़ सकते हैं अगर आवश्यकता है तो, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो। बेस्ट ऑफ लक।